हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लारावल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लारावल 7। तो ये वीडियो हमारा फाइनल वीडियो है। तो इस वीडियो में हम हमारा जो फाइनल ब्लॉग प्रोजेक्ट है जिसने अभी तक हमने बनाया है उसको हम हमारा जो क्लाउड होस्टिंग है तो उसमें होस्ट करेंगे। तो हम मेरा पास होस्टिंगर का शेयर्ड अकाउंट है तो मैं वहीं पर होस्ट करूँगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो माई IoT लैब चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके लारावल 7 ब्लॉग ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स 2021 इस प्लेलिस्ट पे जाइए। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एक ब्लॉग वेबसाइट को कैसे आप हम स्केच से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ से आप शुरू से ये फॉलो कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को आप लाइव देख सकते हैं myiotLab.in पे जाके। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो ऐप है उसको VS कोड में ओपन कर लिया है और ये रन है। ओके, तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट को हम अपलोड के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, .env फाइल पे जाना होगा और यहाँ पे जाके यहाँ पे जो ऐप एनवायरनमेंट है इसको लोकल से प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन। ओके, फिर इसके बाद देखिए ऐप डिबग ट्रू। तो ये आपको जो एरर है वो एरर एक्चुअली दिखाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये 404 जो पेज है वो पेज आपको दिखाएगा। तो इसको फॉल्स कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है ऐप URL। तो ऐप URL पे आपका जो डोमेन का जो नेम है वो नेम होगा। तो अगर आपका डोमेन HTTP से शुरू होता है तो HTTP, अगर नहीं होता है तो HTTPS। तो आपका जो डोमेन नेम है सेम टू सेम यहाँ पे देना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ HTTPS, मेरा HTTPS है myiotLab.in। फिर आपको इस जो डाटाबेस है तो डाटाबेस में आपको आपका जो सर्वर का जो डाटाबेस है उसका जो क्रेडेंशियल है यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड। फिर आपको यहाँ पे आपका जो मेल सर्वर है तो उसको यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो आपको सर्वर के साथ जो वहाँ पे जो SMTP मेल आपको देता है तो वो यहाँ पे यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, फिर उसके बाद फ्रॉम एड्रेस। तो आपका सर्वर से मतलब जब आप डोमेन लेते हैं उसमें आपको एक ईमेल ID भेजा जाता है। ओके, तो मैं जब डोमेन किया था तो उसके साथ मुझे 2 ईमेल ID भेजा था। उसका एक ईमेल ID है तो मैंने उसको नाम लिया है noreply@myiotLab.in। तो डोमेन के साथ में आपको एक ईमेल ID मिलेगा तो वहाँ पे इसको डालना होगा। ठीक है, उसके बाद मेल फ्रॉम नेम, तो ये मैं ऐप का नेम दे दूँगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो क्रेडेंशियल है मतलब डेटाबेस का जो क्रेडेंशियल है वो आपका शेयर्ड होस्टिंग में जो डेटाबेस होगा उसके क्रेडेंशियल से यहाँ पे रिप्लेस होगा। ओके, तो मैं अपना यहाँ पे क्रेडेंशियल डाल दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोशल लॉगिन पे चलेंगे। तो सोशल लॉगिन पे हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल में हम सर्विस पे ये सोशल लॉगिन सेटअप किए थे। तो यहाँ पे देखिए गूगल का जो ड्राइवर है उसमें देखिए लोकल होस्ट है। तो इसको हमारा जो डोमेन नाम है उससे चेंज करना होगा। और एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट फाइल में जो हमारा ऐप URL है उसको यूज़ करेंगे। तो env, फिर उसके बाद इसमें देंगे एनवायरनमेंट फाइल में हमारा जो ऐप URL है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐप URL। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो वहाँ पे जब हम उसको ऐड करेंगे फिर उसके बाद स्लैश लगा के लॉगिन गूगल कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपका जो गूगल क्लाउड कंसोल है वहाँ पे अपने जो ऑथराइज डोमेन और ऑथराइज रीडायरेक्ट जहाँ पे हमने लोकल होस्ट से दिया था तो वहाँ पे लोकल होस्ट चेंज करके आपका जो डोमेन नेम है, ओरिजिनल डोमेन है, लाइक मेरा यहाँ पे myiotLab.in, तो आपका डोमेन नेम वहाँ पे सेटअप करना होगा। तो गूगल क्लाउड कंसोल पे जाके आपको ये ज़रूर मॉडिफाई कर दीजिएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो सोशल लॉगिन के लिए हम हमारा जो ऑथराइज रीडायरेक्ट URL है उसको हम यूज़ कर रहे थे लोकल होस्ट। तो वहाँ पे जाके आपको लोकल होस्ट के बदले आपका जो डोमेन नेम है उसको वहाँ पे डालना होगा। ठीक है, अगर HTTPS है तो आपको HTTPS डालना होगा, अगर HTTP है तो HTTP। तो हमारा जो थीम है इसको हमको नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारा जो लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो हम लोकल डेटाबेस में जाएंगे। मेरा लोकल डेटाबेस यूट्यूब माई मैप। तो यहाँ पे जाके आपका जो डेटाबेस है उसको आपको बैकअप लेना होगा। तो बैकअप लेने से पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटाबेस है उसको फ्रेशली माइग्रेट कर लेंगे। तो हमारा जो नया जो डेटाबेस में हमने जो मॉडिफिकेशन किया था तो वो बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस एक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटाबेस है उसमें माइग्रेट फ्रेश करेंगे। तो इसमें हमारा जो डेटाबेस है वो फ्रेश हो जाएगा और हमने जो मॉडिफिकेशन किया था वो एक्चुअली डिलीट होकर न्यू डेटा वहाँ पे डाल चुका होगा। ठीक है, तो हम माइग्रेट फ्रेश कर लेते हैं PHP आर्टिसन। तो इसमें एक देखिए एक वार्निंग देगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्शन कर लिया है तो ये वार्निंग इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए इसको लोकल कर लेते हैं, लोकल
ओके, और इसमें हम वो कोड डालेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस है वो न्यूली माइग्रेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कुछ फेक डाटा इसमें डालेंगे, तो इसलिए यूज़ करेंगे DB सीड, हमने जो सीडिंग तैयार किया था, तो PHP आर्टिसन। तो इससे क्या होगा, फ्रेश डाटा हमारा डेटाबेस में यहाँ पे सीड हो जाएगा। तो डेटाबेस में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यूज़र डेटा पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस फ्रेशली माइग्रेट हो चुका है। तो जो कि हमने ईमेल वेरीफाइड मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प अलाउ करना होगा। और इसमें जो एडमिन एग्जाम्पल है, यूज़र एग्जाम्पल है, इसमें आप अपना खुद का ईमेल डाल सकते हैं और यहाँ पे नेम भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए गो बटन है, इसको क्लिक कर देना है। तो अगर आप क्लिक कर लेंगे तो इसमें देखिए यूज़र का आ रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको पहले मेन डेटाबेस में जाना होगा, फिर उसके बाद देखिए टेबल आ गया, फिर उसके बाद आपको एक्सपोर्ट में जाना होगा और ये देखिए एक्सपोर्ट टेबल्स फ्रॉम यूट्यूब माई ऐप डेटाबेस। तो ये पूरा जो डेटाबेस है इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। ओके, तो गो बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब माई ऐप .SQL, तो ये SQL फॉर्मेट में आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो शेयर्ड होस्टिंगर में जो डेटाबेस है उसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सेम टू सेम यहाँ पे जाना होगा, इंपोर्ट, फिर उसके बाद चूज़ फाइल, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल लेके आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। तो आपका जो डेटाबेस है उसमें ये जो टेबल्स है और डेटा जो है सेम टू सेम वहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए SQL फोल्डर पे वो एक्चुअली डेटाबेस यहाँ पे बैकअप लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो ENB फाइल है तो इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। तो अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे करना है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाएंगे, तो बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर ये एक्चुअली हमारा जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क नहीं है। एक्चुअली बूटस्ट्रैप का मतलब है यहाँ पे आपका जो ऐप है, तो ऐप में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक्चुअली बूटस्ट्रैप होके आपका जो ऐप है स्टार्ट होता है। ओके, इसके अंदर देखिए एक कैचे फोल्डर है, तो कैचे में आपका यहाँ पे जब आप लोकल डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली कैचे फाइल रहता है। ओके, तो इसको आपको यहाँ पे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक कोड डाल के भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमांड रन करके भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें आपको रन करना होगा PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज :clear, रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैचे फाइल है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट फोल्डर पे जाते हैं, स्टोरेज। तो स्टोरेज के बाद यहाँ पे देखिए ऐप है, इसके अंदर हमारा हमारा जो फाइल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे सेव रहता है लोकल स्टोरेज का। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फोल्डर है वो डिबग बार के लिए है। तो डिबग बार में यहाँ पे क्या है, आपका जो डिबग बार का जो एरर यहाँ पे आप जो मैसेज वहाँ पे लॉग करते हैं तो वो लॉग यहाँ पे सेव रहता है। तो इसको आपको क्या करना होगा, मैनुअली डिलीट करना होगा। तो आप इसको मैनुअली भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे कमांड रन करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे PHP आर्टिसन। तो PHP आर्टिसन करके अगर आप इंटर देंगे तो आपका जितना भी कमेंट्स आप यहाँ पे रन कर सकते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिबग बार क्लियर कमांड है, तो इसमें क्या होता है, क्लियर द डिबग बार स्टोरेज। तो इसमें जितने भी ये कैचे और एरर जो लॉग्स है ये एक्चुअली डिलीट हो जाएगा। तो इसको डिलीट करते हैं, तो रन करेंगे PHP आर्टिसन। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारा जितना भी लॉग था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क पे आएंगे। तो फ्रेमवर्क पे यहाँ पे देखिए पहला जो फोल्डर है वो कैचे फोल्डर है। तो कैचे फोल्डर में आपका जो एप्लीकेशन का जो कैचे है वहाँ पे ये सेव रहता है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे, अगर मेरा यहाँ पे नहीं है तो अगर आप इसको डिलीट, यहाँ पे अगर कुछ कैचे फाइल यहाँ पे है तो उसको डिलीट करने के लिए आपको रन करना होगा PHP आर्टिसन कैचे। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर्वर पे जब आप ऐप वहाँ पे होस्ट करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सेशन। तो सेशन में ये देखिए ये जो फाइल्स है, ठीक है, तो ये एक्चुअली टोकन है। तो ये ऑथोराइज के लिए जो हम सेशन टोकन है तो यहाँ पे स्टोर रहता है। तो ये फाइल में तो ये जो सेशन फोल्डर है, तो ये सेशन फोल्डर पे हमारा जो ऑथोराइज टोकन है तो यहाँ पे सेव रहता है। तो ये फोल्डर में क्यों सेव रहा है, तो अगर आप .env फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेशन ड्राइवर। तो सेशन ड्राइवर एक्चुअली फाइल है, तो इसलिए हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे फोल्डर के अंदर स्टोर रहता है। तो इसको अगर आप डेटाबेस कर देंगे तो डेटाबेस में आपको एक सेशन टेबल होगा, तो उसमें आपका जो सेशन है वो स्टोर रहेगा। तो अभी के लिए हमारे पास ये फाइल है, तो फाइल ही रख देते हैं। हम जब लॉगिन करते हैं तो सर्वर साइड में जो टोकन क्रिएट होता है तो यहाँ पे वो स्टोर रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इसको मैनुअली डिलीट करेंगे। फिर उसके बाद टेस्टिंग, जो कि हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए ये आ रहा है। फिर उसके बाद आता है व्यू।
तो व्यू फोल्डर में एक्चुअली क्या होता है, तो अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो लेट से कुछ पेजेस यहाँ पे व्यू करते हैं, ओके। तो फिर हम हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें जाएंगे। तो व्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम पेजेस व्यू करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपका जो फाइल क्रिएट होता है। तो ये फाइल एक्चुअली क्या है, तो हमारा जो लारावल पे रिसोर्स का जो व्यूज़ फोल्डर में जितना भी व्यूज़ है, तो व्यू का ये कैचे बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए लारावल जब आप ऐप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर किसी भी पेज पे जाते हैं, तो आपका जो व्यू होता है वो कैची बन के यहाँ पे रहता है। तो इसलिए आपका जो एप्लीकेशन है वो फास्ट काम करता है। तो हमको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन व्यू क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो व्यू का जो कैच है वो एक्चुअली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कैचे फाइल है इसमें सब डिलीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉग्स, तो लॉग्स में अगर कुछ यहाँ पे लॉग है तो यहाँ पे आपका जो एक्सेप्शन यहाँ पे जितना भी लॉग आता है तो यहाँ पे स्टोर रहता है। तो अगर आप इस फाइल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट कर देंगे इसको, ओके। तो नेक्स्ट आप बूटस्ट्रैप के अंदर कैचे फोल्डर पे एक बार और जाएंगे तो यहाँ पे देखिए events.php नाम का एक फाइल होगा। तो अगर आपके पास ये फाइल है, मतलब ये इवेंट कैचे फाइल है, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा PHP आर्टिसन, फिर उसके बाद event:clear। तो इससे क्या होगा, इवेंट कैचे का जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी कमांड रन कर चुके हैं, ओके। फिर उसके बाद देखिए एक बार और रन करना होगा PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, ओके क्लियर, ओके। तो हमारा देखिए एप्लीकेशन का सभी जो कैच है वो एक्चुअली यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो रनिंग एप्लीकेशन है वो स्टॉप करने के बाद ये कमेंट रन करिएगा। तो .env फाइल पे आते हैं और यहाँ पे देखिए ऐप की। तो ये जो की है, ये की आपका एप्लीकेशन का की होता है, ठीक है। इसी की के ज़रिए आपका एप्लीकेशन एक्चुअली इनक्रिप्टेड होता है। तो ये की आपको चेंज करना ज़रूरी है। तो इसको जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको डिलीट करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कमेंट रन करना होगा PHP आर्टिसन की जेनरेट। तो इससे क्या होगा, अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक न्यू की आ गया है, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस है इसमें हम हमारा जो सर्वर का जो ऐप है उसको डाल देंगे। तो हमारा जो .env फाइल है उसमें मैंने हमारा जो सर्वर का जो क्रेडेंशियल है उसमें ये डाल दिया है, और हमारा जो एप्लीकेशन का जितना भी कैच है उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। फिर हमको क्या करना होगा, ऐप फोल्डर पे चलते हैं। उसके बाद कंसोल कर्नल। तो कर्नल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम हमारा जो क्रॉन जॉब है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो शेयर्ड होस्टिंग सर्विस है उसमें आपको क्रॉन जॉब लिमिटेडली 2 या 3 मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर चाहे तो बहुत सारा जो कमांड है, तो कमांड अगर यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका शेड्यूल के हिसाब से रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ऐप टास्क यहाँ पे शेड्यूल करूँगा ताकि हमारा जो ऐप है वो ऑप्टिमाइज रहे और आपका जो कैच है वो क्लियर होता रहे। तो आप इंस्पायर जो कमांड है इसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं क्रॉन जॉब के डिबगिंग पर्पस के लिए, क्योंकि आपका जो क्रॉन जॉब है वो एक्चुअली रन होता है या फिर नहीं होता, तो इससे आप पता लग सकते हैं। को यहाँ पे अगर आप PHP आर्टिसन इंस्पायर अगर कमांड रन करेंगे तो इसमें आपको कुछ इंस्पिरेशनल जो सेंटेंस यहाँ पर कोट है तो यहाँ पे वो लॉग होगा। तो इसको आप डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे रख भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी रख सकते। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा। फिर आता है बैकअप क्लीन। तो मैं ये डेली करना चाहता हूँ, ओके। तो इसको मैं डेली रन करूँगा। तो ये जो बैकअप क्लीन है तो ये फंक्शन मैं डेली रन करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद जो बैकअप है तो इसको मैं डेली यूज़ करूँगा, तो डेली यूज़ कर लेते हैं। तो इसको आप डेली एक लिमिटेड टाइम के भी आप यहाँ पे इसको बैकअप रन कर सकते हैं। तो इसको लिए आपको यूज़ करना होगा डेली एट, फिर उसके बाद आपको टाइम जोन देना होगा, क्योंकि आपका सर्वर का जो टाइम है वो आपका लोकल टाइम से अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको टाइम जोन अगर आप देंगे, तो अगर आप टाइम जोन देंगे तो आपको टाइम जोन के हिसाब से उसी टाइम पे आपका जो बैकअप है वो बैकअप होगा। तो इसको दे देते हैं डेली। फिर हम यहाँ पे क्या रन करेंगे, हमारा जो QE सर्विस है उसको यहाँ पे रन करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे QE, फिर उसके बाद वर्क। तो QE वर्क जो कमांड है PHP आर्टिसन, ओके, QE वर्क, ओके। तो ये एक्चुअली एक ब्रोकर है, तो जो आपका जो QE जो जॉब्स है वो जॉब एक्चुअली हैंडल करता है। QE वर्क जो कमांड है उसको अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो ये जो बाकी का जो कमांड है वो कमांड रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अटक जाएगा, ओके। क्योंकि ये ब्रोकर है, वो जो आपका जो QE जॉब है उसको लिसन करता है।
तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे दो फंक्शन और यहाँ पे डालना होगा। विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब अगर ये कमेंट रन कर रहा है तो ये कमेंट दोबारा रन नहीं करे। ओके, फिर उसके बाद रन इन बैकग्राउंड, तो रन इन बैकग्राउंड से ये क्या होगा, ये बैकग्राउंड में रन होगा। ओके, और बाकी का जो कमांड है वो कमांड रन होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको यूज़ करिए विदाउट ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद रन इन बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड में रन होगा। तो इसके साथ जब आप QE वार्क यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एक और कमांड आता है, वो होता है QE फॉरगॉट। तो इससे क्या होगा, आपका जो जॉब फेल्ड है, मतलब जो जॉब वहाँ पे एक्चुअली रन नहीं हुआ है, उसको यहाँ पे वो जॉब एक्चुअली डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं QE फॉरगॉट। तो जो कि ये बैकग्राउंड में रन नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, डेली नहीं करेंगे, वीकली करेंगे। तो ये एक्चुअली वीकली रन होगा। ठीक है, तो QE वार्क में जितना भी फेल्ड जॉब होगा तो वो जॉब QE फॉरगॉट से उस टेबल से डिलीट हो जाएगा वीकेंडली, एवरी वीक। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट और रन कर सकते हैं, वो है व्यू कैचे। तो सर्वर पे जब आप पहली बार ये जो ऐप रन करेंगे तो आपका जितना भी व्यू है तो वो व्यू एक्चुअली ये कैचे करके यहाँ पे स्टोर करके रख देगा। तो इससे आपका जो सर्वर है वो फास्ट हो जाता है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे व्यू कैचे। तो व्यू कैचे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेली कर देते हैं इसको। तो मंथली में ये क्या करेगा, मंथली ये कमेंट रन कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो जितना भी व्यू है तो व्यू कंपाइल करके आपका जो कैचे फोल्डर है तो उसमें वो स्टोर रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेजेस जो लोड है तो पेज आपका इससे जल्दी जल्दी लोड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल ऑल द एप्लीकेशंस प्लेट टेम्पलेट्स। ठीक है, और व्यू क्लियर, इससे क्या होगा, क्लियर ऑल द कंपाइल्ड व्यू टेम्पलेट्स। तो व्यू कैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल ऑल द एप्लीकेशन ब्लेड टेम्पलेट्स, और व्यू क्लियर से क्या होगा, क्लियर ऑल द कंपाइल्ड व्यू फाइल्स। ओके, तो इसको भी हम मंथली यूज़ करेंगे। तो मंथली हमारा मंथली क्या होगा, हमारा जो पुराना व्यू कैचे फाइल है वो एक्चुअली डिलीट हो जाएगा और नया जो कैचे फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यू कैचे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑल जो टेम्पलेट है वो तो इससे क्या होगा, हमारा जो जितना भी ब्लेड टेम्पलेट है वो कंपाइल होके कैचे फोल्डर में स्टोर रहेगा। तो इससे हमारा जो व्यू है वो जल्दी जल्दी लोड होगा। तो इसमें यहाँ पे रन करेंगे और इसको वीकली रन करेंगे, वीकली कर देते हैं। तो हम इसको वीकली ऑन करेंगे। तो व्यू कैचे बनाने के लिए सबसे पहले हमको कैचे जो पुराना जो कैचे फाइल है उसको डिलीट करना होता है। तो उसको भी वीकली रन करेंगे। तो उसके लिए रन करेंगे व्यू क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पुराना जो कैचे फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। फिर एक कमांड और आता है, वो है PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैचे। तो इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका कैचे फाइल बन जाता है और कॉन्फ़िगरेशन का एक नया कैचे फाइल क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये कहाँ क्रिएट होता है आप जानते हैं, बूटस्ट्रैप में जाएंगे कैचे और यहाँ पे देखिए config.php। तो ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल का कैचे फाइल। ठीक है, तो ये सर्वर पे रन करेंगे। यहाँ पे अगर रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसको अभी के लिए यहाँ पे डिलीट कर देते हैं कॉन्फ़िग, तो इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो इसको ये कमेंट हम कर चाहते हैं सर्वर पे रन हो, तो इसको लिए इसको कॉपी करेंगे। तो इसको डेली चलाते हैं, डेली। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग, उसके बाद कैचे। तो कैसे तो ये क्या करेगा, डेली आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका कैचे ले लेगा। ठीक है, सर्वर पे, नॉट इन लोकल डेवलपमेंट। तो इससे आपका जो ऐप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका जो ऐप है वो पूरी तरह से काम करेगा। ठीक है, और सर्वर पे जब ये रन हो, ये सब कुछ करने से पहले और हमारा जो सर्वर है उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। ओके, तो सबसे ऊपर में हम क्या रन करेंगे, ऑप्टिमाइज़ क्लियर। तो जब भी हम ये क्रॉन जॉब इसको टारगेट करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज़ क्लियर कर देगा और आपका जो नया जो कैचे फाइल है वो फ्रेश जो कैचे फाइल है तो ये सर्वर पे वो कैचे फाइल यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ क्लियर होगा, फिर उसके बाद QE रन होगा और QE फॉरगॉट से हर वीक में क्या होगा, जितना भी फेल्ड जॉब है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो पुराना जो व्यू कैचे है उसको क्लियर करेंगे और नया व्यू कैचे वहाँ पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो साइट है वो फास्ट काम करेगा। फिर उसके बाद कॉन्फ़िग कैचे। तो कॉन्फ़िग कैचे में क्या होता है, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका न्यू कैचे फाइल बन जाता है। फिर हमारा होता है बैकअप रन और बैकअप क्लीन। तो बैकअप क्लीन और बैकअप रन यहाँ पे हम डेली रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आता है ऑथ क्लियर रीसेट। इसमें क्या होता है, फ्लाश एक्सपायर्ड पासवर्ड रीसेट टोकन। तो जब आप पासवर्ड रीसेट टोकन यूज़ करते हैं तो उसका जो टोकन है वो डेटाबेस में सेव रहता है। तो उसको टाइम रहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑथ क्लियर रीसेट। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, वीकली रन करेंगे।
तो यहाँ पे वीकली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पे क्रॉन जॉब और टास्क जो है, तो यहाँ पे हमने जितना भी टास्क है उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो साइट है वो साइट ऑप्टिमाइज होगा और फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो सब कुछ हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा ऐप है इसको जिप करेंगे। तो ये रहा हमारा माई ऐप फोल्डर। तो फाइनल पे चलते हैं और इसको यहाँ पे जिप करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7-zip यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपना जो फाइल है उसको यहाँ पे जिप कर सकते हैं। तो जिप करने के बाद आपका जो शेयर्ड होस्टिंग है उसमें आपको ये जिप फाइल अपलोड करना है। ओके, तो ये रहा मेरा होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग का cPanel। तो ये एक्चुअली फाइल मैनेजर के साथ आता है। तो इससे आपका जो ऐप है उसको डिप्लॉय करने में आसानी होता है। तो हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर पे जाएंगे। तो फाइल मैनेजर के जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है डू नॉट अपलोड है। तो इसमें आप हमारा जो ऐप है इसमें आप पेस्ट नहीं करेंगे। तो डोमेन्स पे जाएंगे। तो डोमेन्स पे जाके देखिए ये रहा मेरा myotlab.in। तो मेरा वेबसाइट का जो फोल्डर है वो एक्चुअली ये फोल्डर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे जिप अपलोड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट है। तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितना भी हमारा जो फाइल्स है उस फाइल को क्या करना होगा, हमारा जो myotlab.in फोल्डर है उसमें जाकर हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो सब कुछ होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो public_html फाइल है ये एक्चुअली हमारा सर्वर का रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लारावाल ऐप का पब्लिक फोल्डर और ये रहा हमारा सर्वर का public_html फोल्डर। सेम फोल्डर है, बस ये पब्लिक है और ये public_html है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो पब्लिक फोल्डर में जितना भी फाइल्स और फोल्डर है वो फोल्डर आपको public_html फोल्डर में डालना होता है। ठीक है, तो पब्लिक फोल्डर से public_html सर्वर का जो पब्लिक फोल्डर है उसमें कॉपी करने के बाद आपका फाइल्स कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बैकएंड और फ्रंट एंड का जो स्टाइल सीट है तो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद ये रहा index.php। जब हम हमारा डोमेन पे एक्चुअली हिट करते हैं तो यही जो फाइल है वो एक्चुअली एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोरेज लिंक क्रिएट नहीं किया है। तो लोकल डेवलपमेंट सर्वर पे हम एक्चुअली इसको PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक कमेंट रन करके करते थे। तो यहाँ पे आप उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक सिम लिंक क्रिएट करना होगा PHP के ज़रिए। इसको आप दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होता है PHP के ज़रिए और दूसरा होता है क्रॉन जॉब से। तो हम यहाँ से सिंपली PHP के ज़रिए सिम लिंक क्रिएट करेंगे। तो सिम लिंक क्रिएट करने के पहले आपको इस जो पब्लिक HTML जो डायरेक्टरी है इसका डायरेक्टरी का पाथ आपको जानना होगा। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पोस्ट का लिंक दिया है। तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो का जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करके आइए और यहाँ पे पहले पाथ जानने के लिए आपको PHP का एक कमेंट रन करना होगा। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारा public_html फोल्डर पे जाएंगे और वहाँ पे dir.php नाम का एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल पे हमको ये कोड पेस्ट करना होगा। तो ये कोड एक्चुअली क्या करता है, गेट CWD गेट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये फाइल जब जहाँ से एक्चुअली रन हो रहा है तो उस डायरेक्टरी का ये पाथ एक्चुअली एको आउट करेगा। तो देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिंक पे जाएंगे फिर /dir.php। तो इसमें आप देख सकते हैं वो फाइल जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी का लिंक यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, /home, उसके बाद आपका यूज़र नेम, डोमेन्स myotlab.in, public_html। ठीक है, तो हमारा public_html का जो डायरेक्टरी का जो फुल पाथ है वो हमको मिल चुका है। तो अब हम इसी डायरेक्टरी में सिम लिंक क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, dir.php जो फाइल है उसको डिलीट कर देंगे। ये जरूर डिलीट कर दीजिएगा। तो फिर हम एक फाइल और बनाएंगे simlink.php। ओके, तो उस फाइल पे हमें कोड कॉपी करना होगा। तो फिर से ब्लॉग में जाएंगे। तो फिर से ब्लॉग में चलते हैं और वहाँ पे नीचे आके देखिए सिम लिंक क्रिएट करने के लिए जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऊपर में एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका पाथ कैसा होना होगा और आपका जो सिम लिंक का होगा वो कैसे होगा। तो पहले आता है टारगेट फोल्डर। तो टारगेट फोल्डर कुछ इस तरह से दिखाएगा। ठीक है,
और उसके बाद होता है लिंक फोल्डर। तो लिंक फोल्डर आपका पब्लिक अंडरस्कोर HTML में स्टोरेज जो फोल्डर होता है वो एक्चुअली लिंक फोल्डर होता है, और हमारा लारावल ऐप का जो लोकल स्टोरेज है उसमें जो पब्लिक फोल्डर होता है वो एक्चुअली आपका टारगेट फोल्डर होता है। तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से और सेव कर देंगे, फिर इसको हम रन करेंगे। तो आप अपना पाथ डाल के वहाँ पे सेव कर लीजिए। तो सेव करने के बाद हमको उसको रन करना होगा। तो डोमेन पे जाएंगे और टाइप करेंगे simlink.php/। तो एंटर देने के बाद ये आउट करेगा सक्सेसफुली सिमलिंक हैज़ बीन क्रिएटेड। तो फाइल मैनेजर पे अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो सिमलिंक है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी जाके आप जब आप डोमेन पे जाएंगे तो पहले जो इमेजेस लोड नहीं हो रहा था वो अब यहाँ पे लोड होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो इमेज नहीं आ रहा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सिमलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस सिमलिंक फोल्डर को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सेम टू सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे सिमलिंक के बजाय आपको यहाँ पे अनलिंक यूज़ करना होगा। तो पहले अनलिंक मेथड यूज़ करेंगे लिंक फोल्डर, फिर अनलिंक टारगेट फोल्डर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्रॉन जॉब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लारावल टैक्सी टूलर पे जो कमेंट यहाँ पे हम वहाँ पे डाल चुके हैं तो उसका यहाँ पे एग्जांपल है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ये कमेंट। तो फिर हम सी पैनल पे जाएंगे, ठीक है, होस्टिंगर में। तो सी पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉन जॉब जैसा एक आइकॉन मिलेगा, ठीक है। तो एडवांस, फिर उसके बाद क्रॉन जॉब पे जाएंगे। तो क्रॉन जॉब पे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू क्रॉन जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रॉन जॉब एक्चुअली क्या होता है, ये इसमें आप एक्चुअली एक टाइम फिक्स कर देते हैं। तो एवरी मिनट, एवरी 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आप जो कोड देते हैं वो एक्चुअली ये कोड रन करता है, ठीक है। तो क्रॉन जॉब पे आके यहाँ पे टाइप 2 है, PHP और कस्टम। तो हम कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे कमांड लाइन पे जितना भी कोड यहाँ पे है वो यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिसन है, ये आर्टिसन एक्चुअली हमारा जो रूट ऐप है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी है जो मेन ऐप है, उसमें देखिए ये रहा फाइल आर्टिसन। तो इसी से आपका जो आर्टिसन जो कमांड आता है वो कमांड आता है, ठीक है। तो जो कि हम इसी डायरेक्टरी में है इसलिए हम PHP आर्टिसन करके इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप क्रॉन जॉब यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें फुल पाथ देना होगा। फुल पाथ मतलब आपका जो डायरेक्टरी, जैसे हम पब्लिक फोल्डर का जैसे डायरेक्टरी था उस तरह के फुल पाथ देना होगा। तो इसमें आपको यूज़ करना होगा PHP, फिर उसके बाद आर्टिसन जिस डायरेक्टरी में है। तो पहला है रूट, उसके बाद आपका यूज़र नेम जहाँ पे मैंने xxx दिया है, फिर उसके बाद डोमेन myitlab.in, आर्टिसन, फिर स्पेस, फिर आपको आर्टिसन का जो कमांड है schedule run, तो ये रन करना होगा। नहीं तो आपका जो PHP आर्टिसन अगर आप रन करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसका जो फुल पाथ है वो पाथ आपको देना होगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आपको उस टाइम इंटरवल देना होता है, ठीक है। एवरी मिनट भी आप रन कर सकते हैं और एवरी 5 मिनट भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप टाइम सेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो लेट से ट्वाइस ए डे कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए, आपका जो क्रॉन जॉब है वो स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो QB वर्कर है वो एक्चुअली बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका जो कॉन्फिग कैचे, व्यू कैचे जो कमांड है वो एक्चुअली ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, क्योंकि वो स्केड्यूल जो हमारा जो फाइल है उसमें हमने सेटअप किया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो क्रॉन जॉब है आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका जो ऐप है वो आप क्लाउड होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट को ही मैंने इस प्रोजेक्ट पे बनाया हुआ है। तो इस URL पे जाके इसको चेक करिए myitlab.in और यहाँ पे रजिस्टर करिए। तो अगर आप इस वेबसाइट का एक मेंबर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके रजिस्टर करिए। और यहाँ पे मैं लारावल से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट और IoT प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं यहाँ पे ब्लॉग छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप जाके इसमें ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक डेमो डाटा है, तो इसको मैं क्लियर करके कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो फीचर्स इसमें बनाया था सभी इसमें आ रहा है। तो इसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पोस्ट अच्छा लगा तो आप उसको ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे तो इसमें आप किसी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, फिर उसको शेयर कर सकते हैं। तो सभी जो व्यूअर्स है उसको रिक्वेस्ट है क्योंकि इस साइट पे जाइए और रजिस्टर करिए। और इसमें जो पोस्ट है आप यहाँ पे लारावल से रिलेटेड बहुत सारा पोस्ट पाएंगे, वेब मैपिंग से रिलेटेड पोस्ट पाएंगे
और आर्डिनो IoT प्रोजेक्ट के अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे उस तरह का भी मैं कुछ ब्लॉग यहाँ पे डालूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड एक सीरीज़ बनाएंगे जहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को फ्रॉम स्क्रैच से सिखाऊंगा। तो अगर इस तरह का एक ब्लॉग साइट आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए, ठीक है। तो यूट्यूब में जाके लारावल 7 ब्लॉग ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स, तो ये प्लेलिस्ट में मैंने ये प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्क्रैच से बनाया है और इस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे भी देख सकते हैं। तो गिटहब का जो लिंक है वो आपका जो वीडियोज़ है उस वीडियोज़ का आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस ऐप का जो सोर्स कोड है वो आपको गिटहब में मिल जाएगा, ठीक है। सो भुडोई लारावल 7 ब्लॉग प्रोजेक्ट का जो रिपोजिटरी है उसमें आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो वीडियोज़ है उसके सिमिलरली यहाँ पे कुछ ब्रांचेस है। तो अगर आप कुछ वीडियो लाइक कैटेगरी रूट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं। अगर सर्च वीडियो देखना चाहते हैं तो इस ब्रांच पे जाकर इसको कॉपी करके आप अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हम इससे फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा लारावल 7 ब्लॉग प्रोजेक्ट के हिसाब से। और इसमें देखिए जितना भी हमारा वीडियोस हैं उतना यहाँ पे ब्रांचेस है। तो जिस वीडियो को आप यहाँ पे देखेंगे तो उस ब्रांच पे जाइए और उस वीडियो का जो कोड है वो कोड आपको इस ब्रांच पे मिल जाएगा और इसका जो लेटेस्ट अपडेटेड जो फाइनल कोड है वो आपको मास्टर ब्रांच पे मिल जाएगा। तो आखिरी में थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Don't forget to like this video, press the subscriber button below and click on the bell icon for getting notification for upcoming videos. Like me on the Facebook page and Instagram.